हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं डीएसएसबी टीजीटी 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें मुहावरे, लोकांकन और वाक्यांश से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम सारे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले वीडियो का पार्ट फर्स्ट आ चुका है, ठीक है। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाके देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 से स्टार्ट करेंगे हम। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द का सही विकल्प है, ठीक है। तो सही विकल्प बताना है हमें, ठीक है। और ऑप्शन में ध्यान रखना कि सही विकल्प है, यहाँ तो ये दिया हुआ लेकिन ये भी हो सकता है सही विकल्प नहीं है, तो नहीं का भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, जिसका उल्लेख किया जा सके। तो जिसका उल्लेख किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, उल्लेखनीय बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, उल्लेखनीय बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही विकल्प है। तो सही विकल्प बताना है। 2.5 दिन की हुकूमत। तो 2.5 दिन की हुकूमत किसको बोलते हैं, कुछ दिनों की परेशानी, कुछ दिनों की शानो शौकत, या फिर बी बात से फिर जाना, या सी में क्या है मौके की तलाश होना, या फिर मौत के समीप होना। तो इसमें 2.5 दिन की हुकूमत, इसका मीनिंग क्या होता है, कुछ दिनों की शानो शौकत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द का सही विकल्प हो, ठीक है। तो सही विकल्प ही बताना है इसमें भी। क्वेश्चन क्या है, दूसरों के काम में हाथ डालना। तो इसका मीनिंग क्या है, दूसरों के काम में हाथ डालना। हस्तक्षेप हो सकता है, या फिर पाठ्य हो सकता है, या फिर चालबाज, या अड़ंगा। तो जो दूसरों के काम में हाथ हाथ डालता है उसको क्या बोलते हैं, हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तक्षेप, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकाक्ति का सही अर्थ हो, ठीक है। तो इसमें भी सही अर्थ ही बताना है। टके की मुर्गी 9 टके महसूल, ठीक है। तो टके की मुर्गी 9 टके महसूल, इसका मीनिंग क्या होता है ये हमें बताना है। फर्स्ट में है ऑप्शन ए में क्या है, परिणाम कुछ नहीं निकालना, बात वहीं की वहीं रहना। फिर बी में क्या है, धन दौलत से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। सी में क्या है, शांत प्रकृति वाला व्यक्ति क्रोधी मनुष्य को हरा देता है। डी में क्या है, कम कीमती वस्तु अधिक मूल्य पर देना, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टके की मुर्गी 9 टके महसूल, इसका मतलब है कम कीमती वस्तु अधिक मूल्य पर दे देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, ठीक है। तो अक्ल चक्कर खाना, अक्ल चक्कर खाना किसको बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा कर कहना, या कुछ समझ में न आना, या फिर मूर्ख होना, या फिर कठिन परिश्रम करना। तो इसको क्या बोलते हैं, अकल चक्कर आना, अकल चक्कर आना मतलब कठिन परिश्रम करना, ठीक है। तो ऑप्शन नहीं, कठिन परिश्रम नहीं, कुछ समझ ना आना होगा इसका, ठीक है। इसका होगा कुछ समझ ना आना। अकल चक्कर आ रहा मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसकी अकल पर उसको अकल अकल चकरा गई है, उसको ऐसा बोलते हैं ना कि अकल चकरा गई है इसकी। तो उसको उसका मीनिंग क्या होता है, कुछ समझ ना आना, ठीक है। उसके बाद है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। घाव हरा होना। तो घाव हरा होने का मीनिंग क्या है, पुराने दुख को ताज़ा करना, या फिर गुस्सा करना, या फिर आत्मनिर्भर होना, या फिर लालच देना। तो घाव हरा होना, तो घाव हरा होने का मतलब क्या है, पुराने दुख को ताज़ा करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकाक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है, ठीक है। तो ऊंची दुकान फीके पकवान, ये तो आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा, ठीक है, पहले से सुनते भी आ रहे होंगे आप इसको। तो ऑप्शन नंबर ए में है कर्मों का फल भोगना, या फिर अनपढ़ होना, या खाने की वस्तु आवश्यकता से कम होना, या फिर बाहरी आडंबर होना, ठीक है। तो इसमें ऊंची दुकान फीके पकवान, इसका मीनिंग क्या होता है, बाहरी आडंबर होना। तो बाहरी आडंबर होना मतलब देखने में तो वो अच्छा है बाहर से, लेकिन अंदर से क्या है, अंदर से बिल्कुल फीका है, ठीक है। तो ऊंची दुकान फीके पकवान यानी बाहरी आडंबर होना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, ठीक है। अपना समूह लेकर रह जाना, अपना समूह लेकर रह जाना, युद्ध करना, या फिर लज्जित होना, या दुखी होना, या परिश्रम करना, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, लज्जित होना। तो लज्जित होने को क्या बोलते हैं, अपना समूह लेकर रह जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका
राइट आंसर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। ठीक है, रंग मंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी आ सकता है ये। ठीक है, ये वन वर्ड में पूछ सकते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, उसको क्या बोलते हैं हम? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है नेपथ्य या फिर धीवर या फिर स्थान या धुंध, क्या बोलते हैं? नेपथ्य बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, नेपथ्य। ठीक है, उसके बाद है फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकाक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? चोली दमन का साथ, चोली दमन का साथ, इसका मीनिंग क्या होगा यह हमें बताना है। थोड़े समय का दुख, या फिर आपसी फूट भयानक होती है, या फिर अपनी बुराई दिखाई न देना, या फिर परस्पर घनिष्ठ संबंध होना। तो चोरी दमन का साथ, इसका मीनिंग क्या होता है? परस्पर घनिष्ठ संबंध होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा। चोरी दमन का साथ, इसका मतलब क्या है? चोली दमन का साथ, इसका मतलब क्या है? परस्पर घनिष्ठ संबंध होना। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। बेतरह टूट पड़ना, इसका मीनिंग क्या है? पूरी तरह बुरी आदत डालना, या फिर बचना, या फिर कुछ हानि ना होना, या फिर बड़े जोर से आक्रमण करना। तो बेतरह टूट पड़ना, तो बेतरह टूट पड़ना, इसका मीनिंग क्या है? बड़े जोर से आक्रमण करना। ठीक है, एकदम से टूट के पड़े तो उसका मतलब क्या होता है? आक्रमण होना किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो एकदम से आक्रमण होना, बड़े जोर से आक्रमण करना, इसको बोलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? अपना उल्लू सीधा करना, अपना ही नुकसान करना, या फिर अपना स्वार्थ सिद्ध करना, या फिर बहुत ऊंचा होना, या फिर बहुत प्रसन्न होना। तो अपना उल्लू सीधा करना क्या होता है? अपना स्वार्थ निकालना, मतलब अपना स्वार्थ निकालना फिर भाड़ में जाए दुनिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना काम निकालना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। उल्टे बांस बरेली को, तो इसको क्या बोलते हैं? उल्टे बांस बरेली को, इसको ऑप्शन ए में है विपरीत कार्य या आचरण करना, सेकंड में है किसी से कोई मतलब ना रखना, या फिर बेमेल मिश्रण, या फिर किसी लाभ की आशा ना होना। तो इसको क्या बोलेंगे हम? उल्टे बांस बरेली को, यानी कि उल्टा मतलब विपरीत। ठीक है, तो विपरीत कार्य या आचरण करना, किसी काम के बिल्कुल जस्ट अपोजिट जाके काम करना, उसको क्या बोलते हैं? उल्टे बांस बरेली को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। ठीक है, आदि से अंत तक, ये इंपॉर्टेंट है। आदि से मतलब इंपॉर्टेंट तो ये सारे ही है। आदि से अंत तक, तो आदि से अंत तक को क्या बोलेंगे? आलोच्य बोलेंगे, या अग्रसोची बोलेंगे, या आड़तित्य बोलेंगे, आज्ञोपांत बोलेंगे। ठीक है, तो आदि से अंत तक इसको क्या बोलेंगे? आज्ञोपांत बोलेंगे। ठीक है, आज्ञोपांत बोलेंगे इसको, आदि से अंत तक आज्ञोपांत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक है, तो इसमें भी सही अर्थ बताना है, किसका होगा? आंखें पथरा जाना यानी कि गहरी नींद सोना, या फिर बुरा लगना, या फिर प्रतीक्षा करते करते थक जाना, या फिर चोट लगना। तो आंखें पथरा जाना। ठीक है, तो आंखें पथरा जाना बोलते हैं ना, प्रतीक्षा करते करते थक जाना, उसको बोलते हैं आंखें पथरा जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, प्रतीक्षा करते करते थक जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द का सही विकल्प है। ठीक है, सही विकल्प है, यानी कि सही विकल्प है। क्वेश्चन क्या है? जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो उसको क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक बोलते हैं, या फिर प्रागैतिहासिक बोलते हैं, या फिर समसामयिक बोलते हैं, या तात्कालिक बोलते हैं। ठीक है,
तो इतिहास लिखे जाने से पहले का जो समय होगा उसको क्या बोलेंगे हम, जो पहले का प्रागैतिहासिक बोलेंगे उसको, ठीक है ना, प्रागैतिहासिक बोलेंगे। समसामयिक तो वो होता है जो उसी टाइम पे चल रहा हो, ठीक है। फिर तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति के सही अर्थ हो, ठीक है। उतर गई लोई तो क्या करे कोई, ठीक है, उतर गई लोई तो क्या करे कोई, इसका मीनिंग बताना है क्या होगा। अपराधी निरपराध को डांटे, ठीक है। फिर ऑप्शन बी में क्या है, जहाँ जिस वस्तु की आवश्यकता ना हो उसे वहाँ ले जाना, या फिर इज्जत जाने पर डर किसका, या फिर डी में है उद्योगी को ही धन मिलता है। तो उतर गई लोई तो क्या करे कोई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही, इज्जत जाने पर क्या डरना, ठीक है। इज्जत जाने पर डर किस चीज़ का होना चाहिए, ठीक है। जब लोई उतरी गई तो फिर किस चीज़ का डर है, ठीक है। तो इज्जत जाने पर डर किसका, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 30 मारखा बनना, तो 30 मारखा बनना किसको बोलते हैं, ये भी आपको खूब पता ही होगा, खूब अच्छे से। ऑप्शन ए में है भाग्य खराब होना, या फिर खूब कस कर काम लेना, या फिर अपने को बहुत सूरवीर समझना, या फिर स्थान का ठसाठस भरना, ठीक है। 30 मारखा बनना, तो 30 मारखा बनना किसको बोलते हैं, अपने को खूब सूरवीर समझना, ठीक है। अपने आप में बहुत बलवान समझना अपने आप को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सूरवीर समझना, अपने को बहुत ज़्यादा सूरवीर समझना, मतलब 30 मारखा बनना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, पो 12 होना, तो पो 12 होने का मतलब क्या है, व्यर्थ समय गंवाना, या फिर संदेह होना, या फिर धोखा देना, या फिर अत्यधिक लाभ होना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पो 12 होना मतलब अत्यधिक लाभ होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाभ हो जाना एकदम से, उसको क्या बोलते हैं, पो लाभ होना बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। क्वेश्चन क्या है, लोहा होना, तो लोहा होना किसको बोलते हैं, कीमती सामान खरीदना, या फिर युद्ध करना, या फिर लज्जित होना, या फिर हरा देना। तो लोहा होना किसको बोलेंगे, युद्ध करना, लोहा होना मतलब युद्ध करना, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। क्वेश्चन क्या है, गांव का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, अवसरवादी होना, या अपने स्थान पर सम्मान नहीं होता। फिर सी में है पास की वस्तु को दूर खोजना, या फिर अधिक परिश्रम से कम लाभ, ठीक है। तो गांव का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, अपने स्थान पर सम्मान नहीं होता, ठीक है ना। अपने घर की वस्तु किसको अच्छी लगती है, दूसरों के घर की तो अच्छी लगती है। तो गांव का जोगी जोग ना आन गांव का सीध, इसका मतलब क्या है, अपने स्थान पर सम्मान नहीं होता, ठीक है ना। कोई भी चीज़ है, जो चीज़ हमारे पास है उसका सम्मान हम कहाँ ही करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं, अवर्णनीय बोलेंगे, या अगोचर बोलेंगे, या अविवेकी बोलेंगे, या अनिर्वचनीय बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको, अनिर्वचनीय बोलेंगे, ठीक है। अनिर्वचनीय, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अनिर्वचनीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो, ठीक है। खेती पाती बीनती और घोड़े की तंग, ठीक है। अपने हाथ संभालिए चाहे लाख लोग होए संग, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या है, अपना काम स्वयं करना, या फिर किसी भी दूसरे पर अपने काम के लिए भरोसा मत करो, ठीक है। फिर सी में क्या है, चाहे लाखों लोग शत्रु के साथ हो फिर भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। फिर डी में है अन्य लोगों की समस्या की बुराई करके अपना काम स्वयं संपन्न करें, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, अपना काम स्वयं करें, ठीक है। तो अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54,
निम्नलिखित पर्सन में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकाक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, ठीक है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो ऑप्शन ए में क्या है, जो वस्तु काम आ जाए वही अच्छी है। या फिर आवश्यकता या अभीष्ट वस्तु अचानक या अनायास मिल जाती है तब ऐसा कहते हैं, तब उसको ऐसा बोलते हैं। या फिर खराब समय मुश्किल से कटता है। या फिर बिना यत्न किए कुछ नहीं मिलता। तो बिना रोए तो दूध माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका बिना 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 प्रयास किए हुए हमें कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित पर्सन में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो, ठीक है। खरा खेल फरूखाबादी, ठीक है, फरा खेल फरूखाबादी। फर्स्ट में क्या है, इसमें निष्कपट व्यवहार, या फिर कोई सहारा मिलने पर अकड़ना, ठीक है। फिर सी में क्या है, बुरी लगने वाली बात को सह लेना, या फिर बुद्धि का लोहा मानना, ठीक है। खरा खेल फरूखाबादी, ठीक है। तो फरा खेल फरूखाबादी किसको बोलते हैं, निष्कपट व्यवहार। किसको बोलते हैं, खरा खेल फरूखाबादी निष्कपट व्यवहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित पर्सन में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो मुहावरे का सही अर्थ बता रहा है, ठीक है। 2.5 दिन की बादशाहत, ये शायद पीछे भी आया था ये वाला क्वेश्चन, हाँ। 2.5 दिन की बादशाहत, इसको क्या बोलेंगे, अलग अलग रहना, या फिर थोड़े समय की शान शौकत, या अपनी ही बातें कहना, या सुख दुख में साथी की आवश्यकता पड़ती है। तो 2.5 दिन की शान शौकत को क्या बोलते हैं, थोड़े दिन की शान शौकत बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, 2.5 दिन की बादशाहत, यानी कि थोड़े दिन का ही टाइम है, थोड़े दिन की शान शौकत है इसकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित पर्सन में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही विकल्प वाला होगा इसमें भी, ठीक है। तो सही विकल्प ही बताना है, इसमें भी क्या होगा, खग की जाने खग की भाषा, खग ही जाने खग की भाषा, ठीक है। ये भी आपने पहले से पढ़ा होगा। फर्स्ट में क्या है, एक कष्ट पर दूसरे कष्ट, ठीक है। फिर बी में क्या है, कठिन कार्य में उलझकर विपत्ति से क्या घबराना, ठीक है। बेईमानी बार बार नहीं फलती, साथ ही साथी का व्यवहार स्वभाव जानता है। तो खग ही जाने खग की भाषा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, साथ ही साथी का स्वभाव जानता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है हमारा 58, निम्नलिखित पर्सन में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, ठीक है। तो जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया उसको क्या बोलते हैं, अधिकृत बोलते हैं, या अधिनियम बोलते हैं, या फिर अध्यादेश बोलते हैं, या अधिसूचना बोलते हैं उसको। तो क्या बोलते हैं उसको, अधिकृत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत बोलेंगे उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित पर्सन में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकांक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प हो, ठीक है। सही अर्थ ही बताना है, इसमें भी क्या है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, ठीक है। आधे बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। फर्स्ट में क्या है, बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना, या फिर सूक्ष्म क्षणिक होता है, ठीक है। यानी कि सुख जो टाइम होता है वो क्षणिक मतलब कम टाइम के लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है, झगड़ा एक ओर से नहीं होता, फिर न्याय रहित आदमी अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा, न्यायरहित आदमी अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाता है। यानी कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे, मतलब अंधा रेवड़ी बांट रहा है लेकिन देगा अपनों को ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, न्याय रहित आदमी अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 60 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्सन में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। क्वेश्चन क्या है, अनुचित बात के लिए आग्रह। तो अनुचित बात के लिए आग्रह दुराचारी बोलेंगे उसको, या फिर दृष्टिदोष बोलेंगे, या देशद्रोही बोलेंगे, या दुराग्रह बोलेंगे। तो अनुचित बात के लिए आग्रह उसको बोलेंगे, दुराग्रह बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन होगा, दुराग्रह, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 61, और ये आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या है ये, निम्नलिखित पर्सन में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकाक्ति का सही अर्थ वाला, ठीक है। तो सारे सही अर्थ वाले ये थे इसमें।
तो दाल भात में मसूल चंद, तो दाल भात में मसूल चंद किसको बोलेंगे? बहुत ज़्यादा खाना, या फिर सही सही न्याय करना, या फिर किसी किसी के कार्य में व्यर्थ में दखल देना, या फिर मुफ्त की वस्तु पाना। तो दाल भात में मसूल चंद उसको किसको बोलते हैं? दाल भात में मसूल चंद किसको बोले? किसी के कार्य में दखल देना उसको बोलती है। किसी के कार्य में व्यर्थ में दखल देना, बिना काम के, फिर भी तुम मतलब तुम्हारा काम है भी नहीं वहाँ पे, लेकिन फिर भी तुम वहाँ पे जाकर दखल दे रहे हो, तो इसको बोलेंगे किसी के कार्य में दखल देना, मतलब दाल भात में मसूल चंद। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और इसमें हमने किए हैं DSSB TGT 2021 में जो क्वेश्चन आए थे मुहावरे, लोकांकित, वाक्यांश से, वो हमने क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। बाकी के कुछ क्वेश्चन रह किए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इस चैनल पे आपको DSSB में पेपर फर्स्ट जो होता है DSSB का, वो सभी सब्जेक्ट का, वो किसी भी सब्जेक्ट की, आप TGT की तैयारी कर रहे हो, PRT की कर रहे हो, या फिर PGT की कर रहे हो, ठीक है, लेकिन पेपर फर्स्ट तो सभी का कॉमन है, उसकी यहाँ पे तैयारी हो रही है। और यहाँ पे हम 2019 से लेकर 2022 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और इवन 2023 में जो एग्ज़ाम हुए हैं PGT के, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।